खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बेलथरा रोड में एएमएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर छात्र छात्राओं द्वारा लगाए आरोप का एएमएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट निदेशक अशोक यादव ने सभी आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी संस्था पर जो भी आरोप लगाया जा रहा है सब निराधार है। इस पूरे मामले को लेकर जो भी साक्ष्य हमसे मांगे गए थे मैं सब कुछ प्रस्तुत कर दिया हूँ। जो भी छात्र छात्राएं यहाँ परीक्षा देने के लिए आए थे वह सभी सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। उनकी कब एंट्री हुई है, कब उन्होंने कब कहां कैसे परीक्षा दे रहे हैं, यह सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। इस संस्था द्वारा किसी भी छात्र छात्राओं से 1 रुपए का भी डिमांड नहीं किया गया है। जो भी आरोप लगाया जा रहा है सब निराधार है, वो बेबुनियाद है। मैं चाहता हूं कि पूरे मामले की जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अशोक कुमार है और मैं इस संस्था का निदेशक हूँ। संस्था कौन सा? मेरी संस्था है एएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। संस्था जो है नाइलिट द्वारा मान्यता प्राप्त है और नाइलिट के कोर्स का संचालन करती है। जी, अभी सबसे पहले कि सिर्फ किसी एक संस्था का सेंटर यहाँ नहीं था, बल्कि नाइलिट के द्वारा पूरे जनपद बलिया का सेंटर इस जगह निर्धारित किया गया था। किसी एक संस्था का विशेष नहीं, मेरा भी था, मेरे भी बच्चों का सेंटर था। पूरे बलिया जनपद में चाहे पंजीकृत संस्थाएं हो, चाहे डायरेक्ट कैंडिडेट हों जो डायरेक्ट माध्यम में अपना फॉर्म फिल करते हों, सबका सेंटर यहीं था। क्योंकि नाइलिट की परीक्षा ऑनलाइन है, नाइलिट की परीक्षा में किसी भी प्रकार की चीज़ों का संवाद संभव नहीं है। नाइलिट की परीक्षा में स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए एग्जामिनर आते हैं, उनकी देखरेख में सारी परीक्षाएं संपन्न होती हैं। प्लस परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे हर एक जगह पर प्रत्येक रूप से सुचारू रूप से संचालित रहते हैं। परीक्षा समाप्त होने के दौरान या परीक्षा जब हमारी समाप्त हो जाती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनर होते हैं वो सीसीटीवी का बैकअप और सारी फाइलें अपने साथ लेके जाते हैं और सबमिट करते हैं। संस्था का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी एग्जामिनर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उस कापी का मूल्यांकन करते हैं लड़कों के सॉल्व किए गए क्वेश्चन के आधार पर, जो उन्होंने क्वेश्चन रिस्पॉन्स चेक किया है। अगर कोई बच्चा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो वो जो भी एग्जामिनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको क्या मार्क जो है देते हैं। इसमें संस्था का कोई रोल नहीं है। संस्था पे जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वहाँ मिसबिहेव हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो इसके विषय में जो भी साक्ष्य है वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रखा है। और इस चीज़ के लिए चूँकि कुछ छात्रा जो एक थी उसका मेल भी परीक्षा के दौरान आया हुआ था, तो परीक्षा के दौरान वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन टाइम तुरंत मेल कर दिया था और तुरंत मेल को चेक करके उस पूरी वीडियो क्लिप को, जो 2 घंटे की क्लिप थी एग्जामिनेशन की, यानी वो लड़की इन हुई, वो लड़की आउट हुई, इन आउट के दौरान किन किन रास्तों से गई, किस सीट पर बैठी, वहाँ की एक्टिविटी की, तो सारी एक्टिविटी को उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने पाया कि इस प्रकार की कोई घटना हुई ही नहीं। ये कहीं ना कहीं बहकावे में आकर एक आरोप कस लगाया जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि नाइलिट कॉल सेंटर की कॉल रिकॉर्डिंग है उनके पास, तो वो नाइलिट को भेज दें, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नाइलिट भारत सरकार की एक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की, और भारत सरकार की यह संस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। और जो ये आरोप स्वयं इतनी बड़ी संस्था नाइलिट जो एक भारत सरकार की है, यानी भारत सरकार के ऊपर एक आरोप लगा देना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप है। और इस प्रकार का आरोप है तो मैं तो यही कहूँगा कि भारत सरकार का कोई भी कर्मचारी इस प्रकार का वक्तव्य छात्रों से नहीं कर सकता है।